मैं वो भी आपको दे सकता हूं, लेकिन सब सुत प्रिय मोहि प्राण के नाई, राम देत नहीं बनहि गोसाई। यद्यपि चारों पुत्र मेरे प्राणों के समान है, लेकिन अब मैं फिर भी राम जी से विशेष प्रेम रखता हूं, मैं राम जी को नहीं दे सकता। भले आपने 2 मांगे चाहे 3 ले जाओ, लेकिन राम जी को मुझसे दूर मत करो, मैं राम जी को नहीं दे सकता। रामचरितमानस में तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है, बस यही कहा कि चारों सुत प्रिय, सब सुत प्रिय मोहि प्राण के नाई, राम देत नहीं बनहि गोसाई। जब मेरे एक प्रश्न उठता है कि जब चारों सुत प्राणों के समान है तो राम जी को क्यों नहीं दे सकते? या तो ये कहिए कि मैं 3 पुत्रों से प्रेम कम करता हूं, राम से ज्यादा करता हूं, तब तो बात समझ में आ जाती है कि तीनों को दे सकते हैं लेकिन राम जी को नहीं। यहां तो कहा गया कि सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई। सब सुत का मतलब चारों पुत्र मुझको प्राणों के समान है, लेकिन राम दे तो नहीं बनहि गोसाई। जब चारों पुत्र आपको बराबर प्यारे हैं तो राम जी को क्यों नहीं दे सकते? इसका कारण है, रामचरितमानस में तो नहीं है लेकिन अन्य ग्रंथों में कथा आती है। वो ये, एक बार महाराज दशरथ वशिष्ठ जी के पास गए और कहा कि मेरे राज्य में भविष्य में कोई दुर्घटना तो नहीं घटेगी? आप तो ब्रह्मा के समान हैं, भविष्य की जानने वाले हैं, तो आप बताएं कि मेरे राज्य दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा, मेरी प्रजा मुझसे सदा संतुष्ट रहेगी, कोई विरोधी देश का राजा कोई आक्रमण तो नहीं करेगा? तो आप थोड़ा मुझको बताएं। तब वशिष्ठ ने अपनी ज्योतिष विद्या के आधार पर बताया कि महाराज, दुनिया के तो किसी राजा से आपको कोई डर नहीं, भय नहीं, लेकिन कुछ समय के बाद आपके राज्य में शनि की दृष्टि पड़ेगी, उससे उथल पुथल मचेगी अयोध्या में। महाराज दशरथ ने मन में विचार किया, शनि तो एक देवता है और इन समस्त देवताओं का राजा इंद्र है और इंद्र मेरा मित्र है। जब मैं स्वर्ग जाता हूं मिलने के लिए तो इंद्र आधा सिंहासन मेरे लिए छोड़ देता है, हम दोनों फिर एक सिंहासन पर बैठते हैं। जब देवताओं का राजा इंद्र मेरा मित्र है तो देवताओं से तो फिर डर किसी बात का नहीं। तो उसी समय अपने दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर के महाराज दशरथ शनि के धाम चले गए, शनि के लोक चले गए और कहा कि आपकी दृष्टि मेरे राज्य पर पड़ेगी आने वाले समय में, मैं आपसे युद्ध करने आया हूं, ऐसा मैं आपको करने नहीं दूंगा। मेरी प्रजा मुझको प्राणों के समान है, आपकी कुदृष्टि पड़ते ही राज्य में उथल पुथल मचेगी, मेरी प्रजा दुख पाएगी, मैं कदापि होने नहीं दूंगा। और आप जानते हैं मुझको, मैं इंद्र का, आपके स्वामी इंद्र का मैं मित्र हूं, मुझसे युद्ध करो, अपने जीते जी मैं आपकी कुदृष्टि अवध पर पड़ने नहीं दूंगा। शनि ने कहा महाराज दशरथ की राजन, मैं आपके ऊपर बहुत प्रसन्न हूं, आप मेरी शक्ति को जानते हैं, मेरी दृष्टि के सामने जो भी आ जाता है उसके बुरे दिन आ जाते हैं, मेरी दृष्टि पड़ते ही। अच्छा हुआ कि आप इस समय मेरे सामने नहीं है बल्कि बगल में खड़े होकर के मुझसे बात कर रहे हैं, इसलिए मैं आपकी तरफ नहीं देख रहा हूं, कहीं मैंने आपको देख लिया, युद्ध कौन करेगा, मेरी दृष्टि पड़ते ही भस्मीभूत हो जाएंगे। बस मैं आपको नहीं देख रहा हूं, यही मेरी कृपा है और मैं आपके ऊपर कृपा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप जैसा राजा फिर कहां मिलेगा जो अपनी प्रजा को पुत्र के समान
जानता है, मेरा बल आप अच्छी तरह जानते हैं, फिर भी अपनी प्रजा को सुखी करने के लिए, उनको दुख से बचाने के लिए मुझसे युद्ध करने आ गए आप। आपने अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की। ऐसा प्रजा पालक राजा फिर कहां मिलेगा। इसलिए राजन, मैं आपसे युद्ध करना नहीं चाहता, आपके ऊपर दृष्टि डालना नहीं चाहता, नहीं तो आपके बुरे दिन आ जाएंगे। अब आप जाइए, युद्ध की आवश्यकता नहीं, बस आप यहां से चले जाइए, मेरी दृष्टि ना पड़े आपके ऊपर, नहीं तो भस्मीभूत हो जाएंगे। राजा महाराज दशरथ रथ पर बैठे और वहां से जब चलने लगे तो उस समय शनि के आगे से रथ निकाल दिया। तो शनि की जब दृष्टि पड़ी तो महाराज दशरथ रथ पर बैठे थे, तो दशरथ पर तो दृष्टि नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि रथ पर बैठे थे, पीठ थी शनि की तरफ और पीछे था पट सिंहासन का, जो रथ का आसन होता है। तो दशरथ पर तो दृष्टि पड़ी नहीं, रथ पर दृष्टि पड़ गई, और जो ही शनि की दृष्टि रथ पर पड़ी, तुरंत रथ जल करके भस्म हो गया। और महाराज दशरथ रथविहीन हो गए। महाराज दशरथ कोई साधारण नहीं थे, जो सशरीर स्वर्ग चले जाएं, जो सशरीर शनि लोक चले जाएं, वो कोई साधारण मनुष्य तो होंगे नहीं। और ये मैं आपको बताना चाहता हूं, महाराज दशरथ, रानियां और महाराज दशरथ के माता पिता और महाराज दशरथ के आने वाली पीढ़ियां जो होंगी राम जी के बाद, वो 2 पीढ़ियां, ये टोटल हुई 5 पीढ़ी। कौन सी? राम जी के माता पिता, राम जी के दादा दादी और राम जी, होगी 3 पीढ़ी। राम जी के पुत्र और राम जी के पौत्र, हो गई 5 पीढ़ी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भगवान अवतार लेते हैं तो भगवान की 2 पीढ़ी पहले वाली और 2 पीढ़ी बाद में जो होंगी, उन सब के शरीर पंच तत्व के नहीं होते। इस बात को प्रत्येक सनातनी को समझना चाहिए। शरीर देवताओं की तरह दिव्य भी नहीं होते। देवताओं के शरीर भी पंच तत्व के होते हैं हमारी तरह, बस अंतर है, हमारे शरीर में मिट्टी तत्व की प्रधानता है और देवताओं के शरीर में अग्नि तत्व की प्रधानता है। इतना अंतर है। हमारा शरीर भी मिट्टी जल अग्नि वायु और आकाश का, देवताओं का शरीर भी मिट्टी जल अग्नि वायु और आकाश का। बस देवताओं के शरीर में अग्नि तत्व की प्रधानता है और मनुष्य के शरीर में पृथ्वी तत्व की, मिट्टी तत्व की प्रधानता। इसलिए हमारे शरीर को दिव्य पार्थिव कहते हैं और देवताओं के शरीर को दिव्य कहते हैं। लेकिन राम कृष्ण दुर्गा शिव नारायण, इनके शरीर दिव्य नहीं होते, इनके शरीर चिन्मय होते हैं। चिन्मय का मतलब जड़ नहीं होते। मिट्टी जल अग्नि वायु और आकाश, ये 5 तत्व जड़ है और आत्मा चैतन्य है। हमारी आत्मा तो चैतन्य है, देवताओं की आत्मा भी चैतन्य है, लेकिन देवताओं के हमारे शरीर जड़ होते हैं, निर्जीव होते हैं। वो तो आत्मा के कारण से चेतन जैसे दिखाई देते हैं, होते हैं जड़। लेकिन भगवान के राम कृष्ण दुर्गा शिव आदि के जो शरीर है, हमारी आपकी तरह ना तो जड़ होते हैं, ना पार्थिव होते हैं, और देवताओं के शरीर की तरह न ही दिव्य होते हैं, बल्कि भगवान के शरीर चिन्मय होते हैं। इसी प्रकार भगवान जब अवतार लेते हैं तो भगवान से 2 पीढ़ी पहले और 2 पीढ़ी बाद और 1 पीढ़ी भगवान की, तो ये 5 पीढ़ियों के शरीर चिन्मय होते हैं। चिन्मय का मतलब चिदानंद घन देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। शरीर होते हैं चिन्मय, मतलब चेतन जानदार, माने जिस तत्व की आत्मा है उसी तत्व का शरीर होता है। ऐसे कैसे संभव? इसका उत्तर है कि ब्रह्मा की जो सृष्टि बनाई हुई है, इसमें तो ये संभव है ही नहीं। ब्रह्मा की सृष्टि के उस पार, काल और माया के उस पार के जो शरीर होते हैं, वो सब चैतन्य होते हैं, मिट्टी जल अग्नि वायु तत्व के नहीं होते।
चिन्मय शरीर होते हैं। चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। तो महाराज दशरथ तो राम जी के माता पिता हैं, दशरथ कौशल्या, तो उनके शरीर कैसे हैं? चिन्मय हैं, मतलब देवताओं के शरीर से भी अति दिव्य शरीर है। इसलिए महाराज दशरथ सशरीर स्वर्ग चले जाते हैं, सशरीर शनि लोक चले गए। और आपको बता दें कि ऊपर से जब नीचे आ रहे थे, गिर रहे थे, इसका उत्तर है शनि लोक से पृथ्वी की तरफ गिर ही नहीं सकते, चंद्रलोक से कोई गिर नहीं सकता, क्योंकि चंद्रमा का अपना गुरुत्वाकर्षण बल है, वो खींचता है। पृथ्वी का अपना बल है, वो खींचती है। ऐसी शनि लोक का अपना गुरुत्वाकर्षण बल है, वो अपनी ओर खींचता है। वहां से कोई भला कैसे गिर सकता है? धरती से कोई गिरता नहीं, धरती घूम रही चारों तरफ, क्योंकि धरती का गुरुत्वाकर्षण शक्ति, उससे हम धरती पर टिके हुए हैं। हर ग्रह का, हर वस्तु का, हर कण का अपना गुरुत्वाकर्षण बल हुआ करता है। तो वहां से गिर ही नहीं सकते, इसका उत्तर है यदि भौतिक शरीर होता, पहली बात तो गिरने की रही कि वहां तक पहुंचता नहीं। अगर किसी विशेष यंत्र से पहुंचा दिया जाए तो शरीर वहीं मर जाएगा, क्योंकि मनुष्य के शरीर के लिए अनुकूल जो वातावरण है वो पृथ्वी का है, चंद्रमा का भी नहीं है। यहां से चंद्रमा दिखता है, लेकिन बिना यंत्र के चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाएंगे, और वहां भी कोई जीवित नहीं बचेगा यदि ऑक्सीजन का सिलेंडर ना हो। वहां ऑक्सीजन नहीं है, वहां एक मिनट भी कोई जीवित चंद्रमा पे मनुष्य नहीं रह सकता, क्योंकि वहां की जलवायु मनुष्य के जीवन के अनुकूल नहीं है। जैसे मछली के लिए पानी में रहना ठीक, वो आदमियों की तरह बाहर नहीं रह सकती, और हम मछली की तरह पानी में नहीं रह सकते, क्योंकि वहां का अलग माहौल है। वो मछली के लायक है, हमारे लायक नहीं। और ये थल, ये मछली के योग्य नहीं, ये हमारे योग्य है। इसी प्रकार शनि लोक में, स्वर्ग लोक में मनुष्य इस शरीर से जा ही नहीं सकता। चला गया तो तुरंत मर जाएगा। पहली बात तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि वायुमंडल को, जब पृथ्वी के वायुमंडल को हम लांघेंगे तो आगे तो मनुष्य के श्वास लेने योग्य जलवायु ही नहीं, वो तो तुरंत मर जाएगा। फिर महाराज दशरथ कैसे चले गए शनि लोक और स्वर्ग? इसका उत्तर है उनका शरीर हमारे आपके जैसा पंच तत्व का नहीं है। उनको यहां का वायुमंडल की आवश्यकता नहीं, उनके शरीर चैतन्य है, और चैतन्य वो कि जो भौतिक नियमों को भी छोड़ करके रह सकता है। इसलिए महाराज दशरथ स्वर्ग चले गए इसी मनुष्य शरीर से। ऐसी दुर्वासा ऋषि के बारे में आपने सुना होगा, सशरीर चले गए वैकुंठ। ऐसे पांचों पांडवों के बारे में आपने सुना, उसमें युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग चले गए, क्योंकि उनके शरीर दिव्य हो चुके थे धर्म का पालन करते करते। तो जिसके शरीर में दिव्यता आ जाए, चिन्मयता आ जाए, प्रकृति के उस पार जो पहुंच जाए, तो वो ये कार्य कर सकता है। तो महाराज दशरथ कैसे चले गए? तो ये आपको उत्तर दिया, उनका शरीर हमारी तरह पार्थिव नहीं था, चिन्मय देह था। तो ऊपर से जब नीचे आ रहे थे तो उस शरीर के ऊपर गुरुत्वाकर्षण शक्ति का भी प्रभाव नहीं होगा। दरअसल ये जो लीला हो रही है, भगवती योग माया लीला कर रही है। कभी पृथ्वी के योग्य शरीर बना देती है महाराज दशरथ का, जब ये स्वर्ग जाना चाहते हैं तो स्वर्ग के योग्य बन जाते हैं शरीर, जब ये शनि लोक जाना चाहते हैं तो शनि लोक के जैसा शरीर बन जाता है। महाराज दशरथ तो जल में भी रहना चाहेंगे ना, तो वहां के योग्य वो शरीर योग माया बना दी, वो जल में डूब कर भी जीवित रह सकते हैं। ऐसे महाराज दशरथ। रावण भी डरता था अयोध्या की तरफ आने में महाराज दशरथ से, इतना प्रभाव महाराज दशरथ का था। तो ऊपर से जब अपने संकल्प के आधार पर पृथ्वी पर आ रहे थे, तो ऊपर से नीचे गिर रहे थे। तो जब पृथ्वी के सीमा पे पहुंचे वायुमंडल की, तो गिद्ध आकाश में बहुत ऊंचे उड़ रहा था।
ये गिद्ध सबसे ऊंचे उड़ते हैं आकाश में। तो इन्होंने देखा कोई वस्तु ऊपर से आ रही है, और जब और नजदीक आई तो समझ गए ये तो कोई मनुष्य है, और जब नजदीक आए समझ गए ये तो अयोध्या के राजा महाराज दशरथ है। उस समय इन्होंने क्या किया, अपने पंखों को तो फैलाया हुआ था, महाराज दशरथ के नीचे उड़ते उड़ते पहुंच गए और अपनी पीठ पर महाराज दशरथ को सुरक्षित कर दिया और सुरक्षित नीचे उतार दिया। महाराज दशरथ बेहोश हो चुके थे गोदावरी के तट पर। फिर पंखों को गोदावरी के जल से भिगो करके महाराज दशरथ के ऊपर छिड़का। थोड़ी देर बाद उनको होश आए और महाराज दशरथ ने कहा जटायु से गिद्धराज से कि आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है, बताइए मैं आपको आपके लिए क्या करूं, क्या दूं आपको। तो गिद्धराज जटायु कहते हैं कि अपना ज्येष्ठ पुत्र मुझको दो, यदि आप देना चाहते हैं प्रसन्न होकर के। तब दशरथ महाराज ने गिद्धराज जटायु से कहा आप भी गिद्ध के गिद्ध ही रहे, क्या मांगा? जो मेरे पास है नहीं आपने वो मांगा। मेरे यहां संतान ही नहीं है, मेरे 3 विवाह हो चुके हैं, आपको पता होना चाहिए और आपको पता भी है। किसी भी रानी से कोई संतान नहीं, मेरा कोई पुत्र नहीं, आपने मुझसे मेरा पुत्र मांगा, है ही नहीं जो। तो जटायु ने कहा कि महाराज मैं जानता हूं आपके यहां पुत्र नहीं है, फिर भी मैंने जानबूझ के मांगा है। क्यों मांगा? इसलिए कि आपके पुत्र हो जाए, मेरे भाग्य से सही। कई बार ऐसा होता है जब अपने भाग्य में संतान नहीं होती तो व्यक्ति मन्नत मान लेता है कि मेरे यहां संतान हो जाए और मैं इसको संत को अर्पण कर देंगे, मंदिर के अर्पण कर देंगे। तो फिर वो कई बार संतान हो जाती है, क्योंकि आपके भाग्य में संतान नहीं इसलिए हो नहीं रही, लेकिन आपने अपनी संतान होने से पहले संकल्प कर दिया हम संत को दे देंगे, संत बना देंगे, विरक्त बना देंगे, समाज के देश के धर्म के काम आएगा। तो फिर उस समाज के भाग्य से, देश के भाग्य से, धर्म के भाग्य से वो फिर आपके घर में संतान हो ही जाती। तो ये बात जटायु जानते थे। गिद्धराज जटायु ने कहा मैंने इसलिए मांगा आपसे कि हो सकता है मेरे भाग्य से संतान हो जाए, तो आप संकल्प कीजिए। तो महाराज दशरथ ने कहा बिल्कुल आपकी बात समझ में आ गई, अब मैं संकल्प करता हूं मेरे यहां जो भी पुत्र होगा, तो जितने भी पुत्र होंगे उसमें ज्येष्ठ पुत्र मैं आपको दे दूंगा, चलो आपके भाग्य से संतान हो जाए। उसके बाद संकल्प कर लिया। फिर समय आया, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 संतानें हुई, बधाइयां गाई जा रही हैं। गिद्धराज जटायु को पता चला, आ गए अपनी संतान को मांगने के लिए, बगीचे में रुके। दूत द्वारा महाराज दशरथ के पास समाचार पहुंचा। महाराज दशरथ बालक राम को लेकर के बगीचे में आए गिद्धराज जटायु के पास। आपकी वस्तु, आपकी अर्पण, ये आपकी अमानत। गिद्धराज जटायु ने अपने पंखों के बीच में राम जी को छिपा लिया, प्रेम से अश्रु विसर्जित करने लगे और बोले महाराज दशरथ से कि राजन मैं आमिष भोजी गिद्ध हूं, ये नर बालक है, मैं इसका पालन पोषण नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मेरी संतान को, मेरे पुत्र राम को आप ही रखिए, ये मेरी अमानत आपके पास मैं छोड़ रहा हूं। बस राम जी को इतना कहिए जब ये बड़ा हो जाए कि मैं तुम्हारा पिता नहीं, तुम्हारे पिता तो गिद्धराज जटायु है। और महाराज मेरे पुत्र राम जी को बता दीजिए कि मेरा अग्नि संस्कार राम जी करेंगे, आपका अग्नि संस्कार राम नहीं करेंगे, क्योंकि राम मेरा पुत्र है। मेरा अग्नि संस्कार राम करेंगे और आपका अग्नि संस्कार राम से छोटे जो होंगे भरत, वो आपका संस्कार करेंगे। फिर महाराज गिद्धराज जटायु वहां से चले जाते हैं। अब महाराज दशरथ को पता है कि राम मेरा पुत्र नहीं है, ये गिद्धराज जटायु का पुत्र है, उनकी अमानत मेरे पास धरोहर के रूप में रखी है,
तो जो वस्तु मेरी है नहीं, मैं उसको किसी के मांगने से कैसे दे सकता हूं। विश्वामित्र मांगने आए हैं राम जी को लक्ष्मण सहित, तो मैं तीनों को दे सकता हूं, राम को नहीं दे सकता। इसका अर्थ ये नहीं कि तीनों से मेरा प्रेम कम है, नहीं। सब सुख प्रिय मोही प्राण की नाई, लेकिन राम देत नहीं बनई गोसाई। मैं राम को देते मेरे से नहीं बनेगा। कारण क्या? क्योंकि राम के ऊपर मेरा हक नहीं है। राम है गिद्धराज जटायु का पुत्र, तो मैं किसी की वस्तु को किसी के बिना पूछे भला मैं किसी को कैसे दे सकता हूं? ये मेरे लिए धर्म संकट है।